जय प्यारे साथी रोजगार दो पे आप सभी का स्वागत। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और तब तक करते जब तक आपके हाथ में आपका फाइनल रिजल्ट ना आ जाए। तो उसी क्रम में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करने से पहले सभी से निवेदन है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य कीजिए, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिए क्योंकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत से तुरंत मिल जाए। क्योंकि नोटिफिकेशन जैसे ही मिलेगा आप उसको वैसे ही तुरंत आप तक सूचना आप तक पहुंच जाएगी। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि अक्टूबर में आपके जितने पेंडिंग रिजल्ट हैं उनके आने की पूरी संभावना है और वही हो रहा है। कभी 3 नोटिस आते हैं, कभी 4 नोटिस, धड़ाधड़ नोटिस आ रहे हैं। एकदम दिवाली में बम्पर धमाका हो रहा है आयोग की तरफ से। तो उसी क्रम में कल जैसे 3 नोटिस जारी हुए थे, उसमें मंडी सचिव का, वीपीओ का, ये सारे परिणाम आपके जारी हुए। तो जैसे मैंने कल भी कहा था कि आपका डीवी कार्यक्रम जल्द से जल्द जारी हो जाएगा, तो एकदम वैसा ही हुआ। आपको जो मंडी सचिव का था उसका कल ही डीवी के लिए कट ऑफ आया और आपका आज डीवी का कार्यक्रम आ गया। तो वो सारी डिटेल आपके लिए इसमें फाइनल कट ऑफ कितनी आपकी जा सकती है फाइनली एकदम आफ्टर डीवी, ये सारी चीजें आपके लिए बताई जाएंगी। और डीवी में आपके लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हो सकते हैं वो सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। वीडियो ज्यादा बड़ा ना करते हुए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी मंडी सचिव 134 पदों के लिए जो आपने एग्जाम दिया था, जिसकी डीवी के लिए कट ऑफ आपकी कल जारी हो चुकी है और उसका अब डीवी कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया। तो 134 पदों के लिए 525 हमारे भाई बहनों को शॉर्टलिस्ट किया गया है फॉर डीवी। अब डीवी आपका 3 दिन में है, 11 नवंबर, 12 नवंबर और 13 नवंबर। 11 नवंबर को 2 शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट 100 बच्चे, सेकेंड शिफ्ट 100 बच्चे। 12 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट 100, इवनिंग शिफ्ट 100। 13 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट 100 और फिर जो 13 तारीख को सेकेंड शिफ्ट है उसमें 25, यानी 525 ये हो गए प्लस अब्सेंट। मतलब 11, 12 और 13 को जो हमारे भाई बहन किन्हीं कारणवश अब्सेंट पाए जाते हैं, अब्सेंट हो जाते हैं, तो अगर आप वैध कारण के साथ कि सर ये मेरा वैलिड कारण था, इस कारण के लिए मैं अपने तय समय पर नहीं आ पाया, तो उसकी सूचना आप अगर 13 तारीख को 11 बजे पूर्वाह्न तक दे देंगे तो आपका जो डीवी है वो 25, जो 13 तारीख को सेकंड शिफ्ट में 25 प्लस अब्सेंट वाले हमारे भाई बहनों के साथ आपका डीवी संपन्न करा लिया जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये आपके पास आखिरी मौका होगा, इसके अलावा आपके डीवी कराने का और कोई आपका अवसर नहीं मिलेगा। तो अगर इन 3 दिनों में आप डीवी नहीं करा पा रहे हैं तो उसकी सूचना आप 13 तारीख को 11 बजे तक अगर दे देंगे तो आपका 13 तारीख को सेकंड शिफ्ट में आपका डीवी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि डीवी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लिए होने चाहिए, जो आपके लिए फाइल जिसकी आप तैयार करनी, क्योंकि 11 नवंबर है, अब दिवाली का सीजन है, तो सभी आप डॉक्यूमेंट जरूर से जरूर तैयार कर लो। तो ये देखिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या तैयार करने हैं आपको। सबसे पहले देखिए आपको डीवी लेटर अपना डाउनलोड करना है अपनी वांछित प्रविष्टियों को अंकित करके, और डीवी लेटर के साथ आपके 4 प्रपत्र भी डाउनलोड हो जाएंगे। वो आपको भरने बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी भरने में। कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में आप जरूर पूछिएगा। और उसके बाद 10th का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, 12th का अंक पत्र प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन, इसमें देखो कुछ ये चीजें हो सकती हैं कि क्या माना जाए क्या नहीं माना जाए। ग्रेजुएशन, बीटेक भी कुछ लोगों ने लगाया होगा, कुछ ये सारी चीजें होंगी। तो ग्रेजुएशन जो आपने लगाया हो उसकी मार्कशीट और उसकी डिग्री, मार्कशीट प्लस डिग्री। फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी एससी एसटी वाले हमारे साथियों के लिए, और कास्ट सर्टिफिकेट जो ओबीसी वाले साथियों का है वो 6 माह से पुराना ना हो। जी हाँ, वो 6 माह से पुराना ना हो। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से आप जनरल में काउंट होंगे। इसलिए सभी से निवेदन है, अभी टाइम आपके पास है, आप नया एक अप्लाई कर दीजिए, 7 से 8 दिन में आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा। जो आपने पहले लगाया था वो भी रख लीजिएगा, लेकिन नया जरूर अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है, उस पर कुछ पैसे नहीं थे, 200-400 रुपए का बनता है। आप नया बन जाएगा तो आपके एक जो आपको शंका रहेगी वो आपको शंका आपके पास नहीं रहेगी। तो कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी वाले हमारे साथियों के लिए 6 माह से पुराना नहीं हो, एससी एसटी के लिए चल सकता है कि 1 साल का भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। निवास सभी के लिए है। ईडब्ल्यूएस वाले हमारे जो साथी हैं, ईडब्ल्यूएस आपका जो जिस वर्ष आपने वित्तीय वर्ष में फॉर्म भरा था, जिस वर्ष उसी वित्तीय वर्ष का आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आधार कार्ड या फिर एक फोटो आईडी युक्त आपका पहचान पत्र होना चाहिए। इसकी एक मूल प्रति आपकी और एक छाया प्रति। और फिर जो हमारे क्षत्रिय आरक्षण वाले साथी, फ्रीडम फाइटर वाले जो है, वो अपना सर्टिफिकेट लाएंगे, एक्स सर्विसमैन पीएच, और 2 फोटो आप जरूर रख लीजिएगा। 2 फोटो तो लिखी हैं, 2 फोटो रख लीजिएगा, 1-2 और एक्स्ट्रा और बनवा लीजिएगा। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स आप इसी क्रम में लगा लीजिएगा, और उसको आपको सेल्फ अटेस्ट करना है, किसी अन्य से अटेस्ट नहीं करवाना, आपको सेल्फ अटेस्ट करना है। और आपका एक सेट ओरिजिनल हो जाएगा इसी क्रम में, और एक सेट आपकी जेरॉक्स हो जाएगी। तो बिल्कुल कहीं कोई डाउट नहीं है, इसी क्रम में लगा लीजिए, कहीं कोई आपको इशू नहीं है। कहीं कोई अगर आपका
नाम का मिस्टेक है, क्लरिकल मिस्टेक है, तो आप एफिडेविट उसका बनवा सकते हैं, एक्सेप्टेबल होता है, कहीं कोई इशू नहीं है। अगर आप बात करते हैं फाइनल कट ऑफ कितनी आपकी जा सकती है, तो यूआर अगर आपके 62 से 64 आप है, प्लस माइनस 1 कर लेंगे तो बिल्कुल आप एकदम सेफ जोन में। यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 60 से 62, ईडब्ल्यूएस 58 से 60, एससी के लिए 56 से 57, एसटी के लिए 53 से 55 और हमारी बहनों के लिए 56 से 58 के आसपास आप निश्चित रूप से सेफ जोन में हैं। और देखिए, ये तो मेरा प्रेडिक्शन है कि मेरे हिसाब से इतनी रहनी चाहिए। आपका कुछ अगर होता है तो निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और ऐसे अपडेट्स के लिए, किसी भी तरह के आपकी नौकरी से अपडेट्स के लिए, किसी भी भर्ती के अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। रोजगार दलों के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।